हेलो फ्रेंड्स, हैरी मैथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसका एक शॉर्ट रिवीजन करा था, तो उसी के आधार पे जो भी एमपीटेड वर्ग दो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग भी वर्ग दो की तैयारी कर रहे हैं मैथ से, वो लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से चेक करके देखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण मतलब कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो आप अगर पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो पहले ऑप्शन में आप अच्छे से देखिए दोनों साइड। इसे सॉल्व कर लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर दिया है, तो इसे अगर आइडेंटिटी से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3। तो इधर का एक्स स्क्वायर इधर के एक्स स्क्वायर से चला जाएगा, एक साइड दोनों को शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड वाला देखिए, बी ऑप्शन में ए माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 इक्वल टू 10, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये पूछा है, तो ये वाली इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। एक ही जगह आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे कोई भी टर्म हो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। थर्ड ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, तो इधर दोनों साइड 4x स्क्वायर है, दोनों को एक साइड शिफ्ट करेंगे तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर चला जाएगा, ये 4x स्क्वायर से ये 4x स्क्वायर चल जाएगा, तो ये वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। पहली भी नहीं हो सकती, दूसरी भी नहीं हो सकती, तीसरी भी नहीं हो सकती। चौथी को चेक करके देखिए आप। चौथी को अगर हम चेक करेंगे फोर्थ वाली, तो यहाँ पे ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब से ए माइनस बी का क्यूब ओपन करेंगे इसे, एक्स क्यूब माइनस क्या होता 3a² बी, 3a² मतलब 3x² प्लस 3ab², 3ab का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का, ये 1 ही आ जाएगा, माइनस बी का क्यूब माइनस 1 का क्यूब मतलब 1 बराबर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे को एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये इंटू में माइनस 1 बराबर 0, ये आ जाएगा माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये एक क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। इसकी डिग्री 2 वाला सभी जगह से एक्स स्क्वायर की टर्म जो हो रही थी वो जीरो हो जा रही थी, यहाँ डी ऑप्शन में जीरो नहीं होगी, तो ये आपका क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो यहाँ पे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालना, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए से ए चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ये दी हुई है आपको 3 और सी की वैल्यू है 7, तो माइनस बी अपॉन सी मतलब -3/7। ये आपका डायरेक्ट इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता रहना चाहिए आपको, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, -3/7 इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस kx माइनस 8 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ k इज। तो यहाँ पे आपको एक रूट दिया है, मतलब मूल दिया हुआ है, तो वहाँ उसे आप अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। x की जगह आपको क्या, सिर्फ x की जगह 2 पुट करना है, x की जगह 2 पुट करना है, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये इसका एक मूल है, तो ये इस इक्वेशन को है, ये जो इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से आप इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन a y² प्लस a y प्लस 3 इक्वल टू 0,
एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ जो वन रूट है तो वन को पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए, वन का स्क्वायर प्लस ए इंटू वन प्लस थ्री बराबर जीरो, तो ये आ जाएगा ए प्लस थ्री बराबर जीरो। तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टू ए इक्वल टू माइनस थ्री, या ए इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में अगर वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस बी बराबर जीरो, तो बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वन वन टू माइनस टू। तो ए और बी की वैल्यू निकालना था हमें, ए की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू और बी की वैल्यू है माइनस टू। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, टू से टू गया तो ए और बी की वैल्यू हो जाएगी थ्री। थ्री आपका करेक्ट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन आएगा इसका आंसर, ए और बी की वैल्यू निकालना हमें, और वन इसका रूट है तो वन दोनों इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है दोनों का रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वाई की जगह वन पुट कर दीजिए, वहां से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, इफ वन जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो इज रेसिप्रोकल टू द अदर, मतलब एक जो मूल है वो दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने बताया था आपको अगर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो आपको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, सी की वैल्यू है के और ए की जगह दिया है वन। एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मैं मान लेता हूँ एक है, क्या है, एक है गामा, तो दूसरा हो जाएगा वन अपॉन गामा। दोनों मूल, गामा से गामा कट गया तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे वन बचा और यहाँ पे भी वन, तो के बराबर वन, क्या आ गया, के बराबर वन। ए और सी की वैल्यू बराबर होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जिन्होंने भी पिछला वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शॉर्ट रिवीजन नहीं देखा है तो वो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। के बराबर वन, ए और सी की वैल्यू बराबर हो गई, मतलब के की वैल्यू वन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, के की वैल्यू वन आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन, अगर एक रूट या एक मूल क्या है दूसरे का व्युत्क्रम है, यहाँ पे हमने एक गामा लिया दूसरा वन अपॉन गामा लिया, तो के बराबर मतलब ए और सी की वैल्यू क्या होती, बराबर होती। अगर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो ए और सी की वैल्यू बराबर होती, तो वही ए और सी की, ए की वैल्यू क्या है, वन है और सी की वैल्यू के है, तो के बराबर वन, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स, मतलब इसके इक्वल रूट्स है तो के की वैल्यू निकालना। अब आपको पता है इक्वल रूट्स कब हो सकते हैं, तीन कंडीशन मैंने मतलब पिछले वीडियो में बताया था। इक्वल रूट्स कब होता है, जब डी बराबर जीरो होता है। डी बराबर जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, दोनों रूट्स अगर समान है तो ये कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी हो जाएगा। बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू है माइनस टू के का स्क्वायर बराबर फोर, ए की वैल्यू है तीन और सी की वैल्यू है बारह। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा फोर के स्क्वायर बराबर फोर इंटू थ्री इंटू ट्वेल्व, चार से चार काटेंगे ये आ जाएगा के स्क्वायर बराबर छत्तीस। के की दो वैल्यू आएगी यहाँ से प्लस माइनस सिक्स, क्या आएगी, के की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस सिक्स। कुछ नहीं करना, डी बराबर जीरो होता, अगर दोनों रूट्स इक्वल होते तो डी बराबर जीरो होता, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये बराबर जीरो हो जाएगा, दोनों रूट्स समान होंगे। तो यहाँ से हमने से सॉल्व करा तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, बी ए बी सी की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद के की दो वैल्यू आई प्लस सिक्स माइनस सिक्स, यहाँ पे एक ही दी हुई है हमें, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर प्लस सिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स टू एक्स माइनस थ्री प्लस नाइन बराबर जीरो हैज टू इक्वल रूट्स। तो इसमें भी वही कंडीशन लगेगी, क्या, बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, अगर रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होता तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी। यहाँ पे से बी की वैल्यू पहले से सॉल्व करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पी एक्स प्लस नाइन बराबर जीरो, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। तो अब यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री पी, बी की वैल्यू माइनस थ्री पी का स्क्वायर बराबर फोर, ए की वैल्यू है पी, सी की वैल्यू है नाइन। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा नाइन पी स्क्वायर बराबर फोर पी नाइन, क्या आ गया, नाइन से नाइन कट जाएगा, पी से एक पी स्क्वायर चला गया तो पी बराबर फोर, पी बराबर फोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पी बराबर फोर, नाइन पी स्क्वायर, नाइन से नाइन चला गया
पी बराबर 4, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पी बराबर 4, अगर इसके दोनों मूल बराबर होंगे तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, इस तरीके के आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा था, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसे सॉल्व करके लिख लेता हूं मैं। क्या होगा, गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 1, तो ये आ गया आपका सॉल्व, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस 1। तो इसे अगर मैं करूं तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या हो गया ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये हो गया सम ऑफ रूट्स। इन दोनों की वैल्यूज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, माइनस 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 बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के, और ए की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा के, अल्फा इंटू बीटा निकालिए आप, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस के माइनस सी, मतलब माइनस के माइनस सी, सी की वैल्यू हो गई माइनस के माइनस सी, तो यहाँ से आ गई माइनस के माइनस सी। अब इसे यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस के माइनस सी प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या है, प्लस के है, ये है प्लस के प्लस 1 है, माइनस के से प्लस के चला गया, ये आ जाएगा 1 माइनस सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपसे जो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू पूछा, ये आ गया 1 माइनस सी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से इन दोनों को गुणा करके आप सोल्व करोगे तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस 1, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, तो ये डी से आप तय कर सकते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीन कंडीशन बताई थी मैंने। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स के दोनों रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं या फिर डिस्टेंट होते हैं। अगर डी बराबर 0 है तो दोनों रूट्स रियल होंगे, बोथ रूट्स, और इक्वल होंगे, और डी लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजनरी होते हैं। डी की वैल्यू चेक कर लेते हैं, बी बी बराबर है -3√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9/4, 4 से 4 कट गया, 9 दूनी, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर करेंगे तो 9 दूनी 18, क्या आ गया 3, 9 दूनी 18 माइनस 18, ये आ गया 0। डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0 मतलब रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, कैसे रियल और इक्वल, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। वास्तविक और समान, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, डी डी बराबर 0 मतलब वास्तविक और समान, रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ के इज, तो ये बहुत आसान है, 2 अगर रूट है तो इस इक्वेशन को, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं 2 का स्क्वायर प्लस 2k एक्स बराबर क्या रख दिया, 2 रख दिया, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई करेगा, अगर इसका मूल है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। 2k माइनस 5 बराबर 0, यह जाएगा 4 प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0, तो ये यहाँ से -1 बचेगा, तो 2k -1 बराबर 0, तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 1/2, क्या आ जाएगी k की वैल्यू 1/2, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और जो 2k के साथ 2 है वो अपॉन में चला जाएगा, तो k की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इसके रूट्स बताना है आपको कैसे होंगे, नेगेटिव। मैंने साइन मेथड से बताया था आपको पिछली क्लास में, क्या करना रहता है, जो फर्स्ट साइन जो है इसका अपोजिट कर दो, तो क्या है ये माइनस साइन है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या, ये रूट्स के साइन है, क्या है कि मूल या रूट्स के साइन है, मूल के या रूट्स के साइन। पहला जो साइन होता है उसका क्या अपोजिट कर दीजिए, और ये जो साइन आया इसका इस साइन के साथ गुणा कर दो, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। क्या करना है आपको, पहली जो साइन है ये साइन को अपोजिट करे, ये साइन को अपोजिट करे तो माइनस का क्या आया, प्लस आया, माइनस का प्लस आया। ये जो साइन आई इस साइन का गुणा इस साइन के साथ करे तो प्लस इंटू प्लस, क्या आएगा प्लस ही आएगा, तो दोनों रूट पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव आएंगे इसका।
अगर यहीं पे मैं दूसरा देख लूँ ए एक्स स्क्वायर, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिवीजन वाली क्लास में आप लोगों को, अगर ये दोनों प्लस है तो पहला साइन क्या करना है हमें, पहला साइन अपोजिट करना है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका इस साइन का गुणा इस साइन के साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसके दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी थी पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, यहाँ पे बोथ रूट पॉजिटिव आएंगे, दोनों धनात्मक मूल आएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बार बार इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, देन द इक्वेशन होज रूट्स ऑफ 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा इज। तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर अल्फा बीटा मूल दिए हैं और उसके इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो हमें 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा मूल की इक्वेशन या रूट्स की इक्वेशन या समीकरण निकालना, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं इसका मैंने डायरेक्ट बताया था। आप ए और सी की वैल्यू चेंज कर दीजिए, यहाँ पे ए की जगह पी है और सी की जगह आर है, तो इनकी वैल्यूज चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0। हमारी क्या इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो हम 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, ये क्या है, मूल है या रूट्स हैं, इसकी इक्वेशन निकालते हैं तो क्या ए और सी क्या हो जाते हैं, ए और सी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, ए और सी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, तो यहाँ हो जाता है, एक मिनट, यहाँ पे हो जाता सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें पी और आर को एक्सचेंज करना था, तो ये आ गया आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, देख लीजिए आप, आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए और सी या फिर आपका जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को एक्सचेंज करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट। इस तरीके से आप डायरेक्ट अगर आंसर लगाएंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा समय बचेगा और वो दूसरे क्वेश्चनों में यूज होगा। इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर 2 इज रेसिप्रोकल टू द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर। मैंने बताया था एक मूल आपका दूसरे का रेसिप्रोकल अल्फा बीटा होता है, क्या होता है, सी अपॉन ए। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक मान लेता हूँ मैं गामा, दूसरा 1 अपॉन गामा, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो ए और सी की वैल्यू बराबर आ जाएगी। अब ये पता चलेगा आपको कि अगर एक मूल दूसरे का रेसिप्रोकल है या दूसरे का व्युत्क्रम है तो ए और सी की वैल्यू बराबर होगी। यहाँ पे देख लेते हैं, ए तो है 5 और सी की वैल्यू क्या है, पी और -2 को मैं उधर ले जाऊंगा, ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी -2 बराबर 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है p-2, तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी, p बराबर आ जाएगा 7, p बराबर 7 आ गया। तो आपको क्या p स्क्वायर की वैल्यू पूछा, p बराबर 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। फोर इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन d इक्वल टू 0 देन इक्वेशन हैज, अभी बताया था मैंने d बराबर 0 मतलब बोथ रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। रियल और इक्वल मतलब वास्तविक और समान, दोनों मूल वास्तविक, दो वास्तविक और समान मूल होंगे डी बराबर 0 में, डी बराबर 0। डी ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, बोथ रूट्स रियल, रियल तो होते हैं मगर असमान होते हैं, कैसे, अनइक्वल होते हैं। और डी लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट्स होते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या, दोनों रूट्स इक्वल हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होता है, 0, डी बराबर 0 होता है, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। अब यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे ए ही दी हुई है और सी की वैल्यू क्या है, बी है, 1 के बराबर 4ab है, तो यहाँ से 1 के बराबर 4ab है, ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन में क्या है, ए बी बराबर दिया है, तो आपको यहाँ पे 1/4 ए बी बराबर 1/4 ये हमारे ऑप्शन में दिया है, ए बी बराबर 1/4, ए बी बराबर 1/4, यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, दोनों मूल बराबर हैं तो बराबर की कंडीशन होती है डी बराबर 0, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख दी है, इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस पी इक्वल टू 0 इज 9, द अदर रूट इज, एक 9 है तो दूसरा क्या होगा, आपको अलग ही दिख रहा है, मैंने बताया था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बराबर 0। तो ये दिया हुआ है आपको सम ऑफ फ्रूट्स, ये क्या 12 दिया है, यहाँ से देखेंगे इससे इक्वेट करोगे आप तो अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 12 आ जाएगा। एक रूट आपको 9 दिया, मैं मान लेता हूँ ये 9 है, तो 9 उधर ले जाऊंगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा 12 माइनस 9, कितना आ जाएगा 3। डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक 9 है, उनका सम 12 दिया हुआ है, सम 12 दिया हुआ है, तो दूसरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। यदि द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि सी नॉट इक्वल टू 0, सी 0 नहीं है, शून्य समान है। शून्य समान में क्या कंडीशन बताया था मैंने, डी बराबर 0 होगा। डी बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर बोथ रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल रहते हैं, तो ये डी बराबर 0 की कंडीशन लगती है, बी स्क्वायर बराबर हो जाता है 4ac। अब इसमें क्या बोल रहा है, सी और ए, सी और ए के चिन्ह समान है, सी और ए के विपरीत चिन्ह है, सी और ए के विपरीत, सी और बी के विपरीत चिन्ह है, सी और बी के समान चिन्ह है। तो यहाँ से देखना आपको, ये स्क्वायर में है मतलब ये हमेशा क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो इसके बराबर में जो है ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे ए और सी, अगर मैं ए की वैल्यू नेगेटिव ले लूँ, ए की वैल्यू नेगेटिव ले लूँ और सी की वैल्यू पॉजिटिव ले लूँ तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मगर ए और सी दोनों नेगेटिव ले लेता हूँ, दोनों नेगेटिव ले लेता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे ए की वैल्यू मैंने ले लिया -2, सी की वैल्यू ले लिया -4, तो ये आ जाएगा +8। क्या आ जाएगा, +8, ये आ जाएगा +8, ये आ जाएगा +8। तो दोनों साइन अगर सेम है, कैसे साइन सेम है तो दोनों प्लस आ रहा है। अगर मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ प्लस में और सी की वैल्यू भी प्लस में ले लेता हूँ, ये यहाँ पे भी साइन सेम है, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 3 + 5, तो ये आ जाएगा +15। तो दोनों में पॉजिटिव कब आ रहा है, जब दोनों दोनों साइन कैसे सेम होंगे, अगर ए और सी इन दोनों के साइन सेम होंगे तो ये वैल्यू कैसी पॉजिटिव रहेगी, तो इसे हमें पॉजिटिव रखना है। इन दोनों के साइन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ए और सी के साइन से मतलब है, तो सी और ए के चिन्ह विपरीत नहीं होंगे, समान होंगे, ये आ जाएगा सी और ए के चिन्ह समान है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेम साइन होंगे ए और सी के, अगर ये कंडीशन दी हुई है। if the roots of the equation x square plus ax, x square plus ax plus b equal to 0 are -2 and -3, then a and b are, यदि समीकरण के मूल -2 और -3 है तो a और b की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मूल दिए हुए हैं -3 प्लस -2 इंटू -3 बराबर 0। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -5 इंटू एक्स, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये डायरेक्ट आ गया आपका। हम इसे और इसे इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, इसे इक्वेट करेंगे तो ए बराबर 5, ए बराबर 5 और बी बराबर 6, ए बराबर 5 और बी बराबर 6 आ रहा है, ए बराबर 5 और बी, सी ऑप्शन। अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ जो आता है वो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी की जगह बी दिया है, ए की जगह 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -3, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +6 आएगा, तो 6 की वैल्यू बी, बी के बराबर 6 है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में था, फिर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा हो रहा है -5 और माइनस +5 आ रहा है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक माइनस माइनस प्लस -5, और यहाँ पे जो इक्वेशन में होता है वो क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ सम ऑफ रूट्स, यहाँ -5 आएगा, यहाँ -5 और फिर -5, तो ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू +5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं, जिस तरीके से निकालना चाहें उस तरीके से निकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां।
इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 121 आर इक्वल देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो के का धनात्मक मान निकालना होता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के निकालना। मूल समान होते हैं मतलब डी बराबर जीरो। क्या डी बराबर जीरो मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर बराबर 4ac। यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है माइनस, पूरे का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 121। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे हम माइनस के प्लस 2 इस तरीके से है, और ये अंडर रूट में 2 इंटू 11 आया, मगर ये प्लस माइनस में आएगा तो ये प्लस माइनस 22 होगी। माइनस के इसे कर देता हूँ माइनस के माइनस टू। एक बार ये प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, एक बार प्लस वाली लेंगे तो माइनस के -2 बराबर 22। तो के उधर जाएगा 2 इधर आएगा तो के की वैल्यू हो जाएगी -24। एक बार -24 आ गई, दूसरे बार -2 बराबर -22। के उधर चला जाएगा 22 इधर आ जाएगा तो 22 - 2 बराबर के। तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। पॉजिटिव वैल्यू के की एक 20 आ रही, एक -24 आ रही। हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यू पूछा था हमसे 20। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। 20 इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी इज लेस देन 0 देन द इक्वेशन। मैंने बताया था आपको डी बराबर 0, रूट्स कैसे रियल और इक्वल। डी ग्रेटर देन 0 रूट्स रियल डिस्टेंट मतलब अनइक्वल। तो तीसरी डी लेस देन 0 रूट्स कैसे इमेजनरी, तो यहाँ पे इमेजनरी रूट्स होंगे। तो ये सी ऑप्शन काल्पनिक मूल होंगे। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।